तारण भव निवारण, भव जलधि के तीर हैं, वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, स्वयं महावीर हैं। तिन्नाणम तार्याणम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। श्रद्धेय गुरु भगवंतों के श्री चरणों में भाव भरा नमन। परम पूज्या स्वाध्याय प्रेमी सरलमना गुरु माता महाश्रमणी श्री पुष्पवती जी महाराज साहब, मेरे संयम धन की दायिका परम पूज्या सदगुरुवर्या उपप्रवर्तनी मरुधरा शिरोमणि श्री राजमती जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना आप श्रवण कर रहे हैं। आज 34वां अध्ययन प्रारंभ करना है। 34वें अध्ययन का नाम है लेशज्जयनम अर्थात लेश्या। भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है कि जीवों के जीवन का आंतरिक और बाह्य निर्माण उनके भावों, परिणामों, अध्यवसायों, लेश्याओं तथा मनोवृत्तियों पर निर्भर है। परिणाम सबसे सूक्ष्म है। परिणाम अध्यवसाय बादर है, अध्यवसाय से लेश्या बादर है। वे केवल संगी जीव में होता है। इन चारों को एक शब्द में भाव कहा जाता है। आयुबंध काल में जिस जीव के जैसे परिणाम अध्यवसाय लेश्या आदि होते हैं, उसके अनुसार कर्म स्कंधों का संचय होता है। अंतिम समय में उन्हीं भावों में रमन करता हुआ जीव वैसी ही लेश्या, वैसी ही गति योनि में जन्म लेता है। 6 लेश्याओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण लेश्या में हिंसा की, नील लेश्या में झूठ चोरी की, कापोत लेश्या में मैथुन परिग्रह की मुख्यता होने से ये तीनों पाप लेश्याएं हैं। तेजो लेश्या में तपशील की, पद्म लेश्या में दान की और शुक्ल लेश्या में पुण्य तथा धर्म भाव का हेतु होने से ये 3 धर्म लेश्या कहलाती हैं। इन प्रशस्त लेश्याओं के परिणामों से युक्त जीव देव, मनुष्य आदि सुगतियों में उत्पन्न होता है और शुक्ल लेश्या केवल ज्ञान उत्पत्ति में प्रत्यक्ष हेतु बनकर परंपरा से सिद्ध गति प्राप्त कराने वाली होती है। लेशज्जयनम पवक्षा में आणुपूव्यम जह कम्मम छन्नहम पिकम्ब लेशाणम अणुभावे सुनह में नामायम वर्ण रस गंध फास परिणाम लक्षणम ठाणम ठीम गईम चाऊम लेशाणम तु सुनह में किणः नीला य काऊ य तेऊ पमहा तहिव य सुकलेशा य छट्टा य नामायम तु जह कम्मम जीमूय निध संकासा गवल रिठग सन्निभा खंजम जण नयन निभाण किन्ह लेसाऊ वन्नो नीला सोग संकासा चास पिछ सम्मपभा वेरूलिय निध संकासा नील लेसाऊ वन्नो ऐसी पुफ संकासा कोलच्छई सन्निभा पारे वये गीव वणिभा काऊ लेसाऊ वन्नो हिंगुलिय धाऊ संकासा तरुणा इच्च सन्निभा सुये तुंड पई वन्निभा तेऊ लेसाऊ वन्नो हरियाए भेय संकासा हलिद्धा भेय सम्मपभा सनासन कुसुम भीणा पमह लेसाऊ वन्नसो संखम कुकुंद संकासा खीरपूर संपभा रये हार संकासा सुक लेसाऊ वन्नो जई कड़ुयंब रसो निम्ब रसो कड़ुय रोहिणी रसो वा एतो भी अनंत गुण रसो य किन्हाय नायवो जहाँ ति गड़ुयसिय रासो तिखो जहाँ हत्थी विपिलिये एतो भी अनंत गुण रसो नीलाय नायवो जहाँ तरुण अंबर रसो तुवर कविठस्स वावी जारिसो एतो भी अनंत गुण रसो कौवे नायवो जहाँ परिणयंबग रसो पक्क कविठस्स वावी जारिसाओ
एतो भी अनंत गुण रसो ते हुए नायवो वर वारुणीय व रसो विविहाण व आसवाण जारीसियो महु मेरगस व रसो एतो पमहाय परेणम खजूर मुद्य रसो क्षीर रसो खंड शक्कर रसो व एतो भी अनंत गुण रसो सुकाय नायवो जहाँ गोमडस गंधो सुण गमडस व जहाँ अहिमडगस एतो भी अनंत गुणो लेसाणम अपसत्थाणम जहाँ सुरुहि कुसुम गंधो गंधवासाण पिस्समाणानम एतो भी अनंत गुणो पसत्थ लेसाण तिन्हम्पि जह कर गयस फासो गोजी भाई ये सागपत्ताणम एतो भी अनंत गुणो लेसाणम अपसत्थाणम जह बुरसवा फासो नवनीयसवा सिरीस कुसुमाणम एतो भी अनंत गुणो पसत्थ लेसाण तिन्हम्पि तिवो व नव विहो व 27 विहेकसियो व दुसौ तेयालो व लेसाणम होई परिणामो 50 पत्तो तिहि अगुत्तो छसु अविरोया तिवारंभ परिणो खुद्दो साहसियो नरो निधंस परिणामो निसंशेषो अजीन्द्रियो एय जोग समाउतो किन्ह लेसम तु परिणमे इच्छा अमिरस अतवो अविजय माया अहिरिया गेही पावसय सड्ढे पमत्ते रस लोलिय साये गवे साये आरंभाओ अविरवो खुद्दो साहसियो नरो एय जोग समाउतो नील लेसम तु परिणमे वंके वंक समायरे निय डिल्ले अणुजय पळि उंचग ओविये मिच्छ डिठी अणारिये उफालक दुठ्ठु वाइय तेणे यावीय मच्छरी एय जोग समाउतो काउ लेसम तु परिणमे नियाविति अचवले अमाई अकुहले विणिये विणिये दंते जोगवम ओहाणम पिये धम्मे दड धम्मे अवज्य भीरु हियसे एय जोग समाउतो तेउ लेसम तु परिणमे पयणु कोह माणो य माया लोभे य पयणुगे पसंत चित्ते दंतप्पा जोगवम उवहाणवम तहा पयणुवाई य उवसंते जी इंद्रिये एय जोग समाउतो पम लेसम तु परिणमे अठरुद्दानी वज्जिता धम सुकाणी झाये पसंत चित्ते दंतप्पा समिये गुत्तय गुत्तिसु सरागे विय रागे व उवसंते जी इंद्रिये एय जोग समाउतो सुख लेसम तु परिणमे असंख्य जाणो सप्पिणीनी उसप्पिणीनी जे समया संख्याया लोगा लेसाण हवंती ठाणाई मुहु तद्धम तु जहन्ना 33 सागरा मुहत्तिया उक्कोसा होई ठी नायव्वा किन्न लेसाय मुहु तद्धम तु जहन्ना 10 उदही पल्यम शंख भागम अभिया उक्कोसा होई ठी नायव्वा नील लेसाय मुहु तद्धत्तम तु जहन्ना तिन्नु दही पल्यम शंखम भागम भैया उक्कोसा ठोई ठई नायव्वा काउ लेसाय मुहु तद्धम तु जहन्ना दोनों दही पल्यम शंख भागम अभैया उक्कोसा होई ठी नायव्वा तेउ लेसाय मुहु तद्धम तु जहन्ना 10 उदही होई मुहूर्तम भैया उक्कोसा होई ठी नायव्वा पम्म लेसाय मुहु तद्धम तु जहन्ना 33 सागरा मुहूर्तैया उक्कोसा होई ठी नायव्वा सुख लेसाय ऐसा खलु लेसाणम ओहेण ठी वणिया होई चौसु भी गईसु एतो लेसाण ठीम तु वच्छा में 10 वास सहसाइम काउवे ठी जहन्निया हुई तिन्नु दही पलियोम असंख भागम च उक्कोसा तिन्नु दही पलियोम असंख भागो जहननम नील ठी 10 उदही पलियोम असंख भागम च उक्कोसा 10 उदही पलियोम असंख भागम जहनिया हुई 33 सागराई उक्कोसा हुई किन्ह लेसाई ऐसा नेरियाणम लेसाई ठी वणिया हुई तेणम परम वोच्छामी तेरिये मनुषाण देवाणम अंतो मोह तद्धम लेसनम ठी जहिम जहिम जाऊ तिरियाण नराणम वावजिता केवलम लेसम मुह तद्धम तु जहन्ना उक्कोसा हुई पुव कोडियो नवहिम वरिसेहिम ऊणा नायव्वा सुख लेसाय ईसा तिरिये नारायणम लेसाण ठी वणिया हुई तेणम परम वोच्छामी लेसाण ठी देवाणम 10 वास सहसाइम किन्हाय ठी जहनिया हुई पलियम संखी जमो उकोसा हुई किन्हाय जो किन्हाय ठी कलु उकोसा उ सम्यम भैया जहनेनम नीलाय पलियम संखम च उकोसा न जा नीलाय ठी खलु उकोसा सा उ समय भैया जहनेनम कौवे पलियम संखम च उकोसा तेणम परम वोच्छामी तेउ लेसा जा सुरगणानम भवण वै वाणवंतर जोईस वेमाणियानम पलियोम जहन्ना उकोसा सागरा दुन्नैया पलियम संख्य जन्म हुई भागेण ते हुए 10 वास सहसाइम ते हुए ठी जहनिया हुई जाते हुए ठी कलु उकोसा उ समय भैया जहने न पमाए 10 मुहूर्तियाए उकोसा जम पमाए ठी
खलु उकोसा स उ समय भैया जहनेनम सुकाय तितेस मुहूर्तम भैया किन्हा नीला काओ तिन्ने भी एयाओ अहम लेसाओ एयाही तिही भी जीवो दुग्गयम अवज्जई तेऊ कम्हा सुक्का तिने ये एयाओ धम्म लेसाओ एयाहिम तिही भी जीवो सुगयम उपज्जई लेसाहिम सवाहिम पढ़ में समय में परे नयाहिम तो नहु कसई उबो परे भवे अथि जीवस्स लेसाहिम सवाहिम चरी में समय में परिणयाहिम तो नहु कसई उबो परे भवे अथि जीवस्स अंतमुहूर्तम में गए अंतमुहूर्तम में शेषय चेव लेसाहिम परिणयाहिम जीवा गच्छन्ति परलोयम तमह एयांसी लेषणम अणुभावे वियाणीय अपसत्थाओ अजिता पसत्था ओहिठिये तिब्बेमी। भगवान महावीर स्वामी ने इस अध्ययन में जो 6 लेशाओं का वर्णन फरमाया है उसके आधार पर हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमारे शुभाशुभ योग का मूल आधार शुभ और अशुभ लेशाएं ही हैं। वीतरागता के लिए अपने भीतर में उतरना यानी कि गुण स्थानों की श्रेणी का आरोहण करना आवश्यक है। इस अध्ययन के अंदर 11 द्वारों से लेशाओं का व्यवस्थित रूप से निरूपण किया गया है। मृत्यु काल में आगामी भव की और उत्पत्ति काल में अतीत भव की लेशा का सद्भाव अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है। लेशाओं का विभिन्न पहलुओं से निरूपण करने के पश्चात अंत में आराधक को अशुभ लेशाएं छोड़ने और शुभ लेशाओं को अंगीकार करने की सद्प्रेरणा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दी गई है। आज के लिए यही अध्ययन चिंतन का विषय रहे। जम वायुधम वच्चा मेलियम हीणखरम अच्छखरम पैहीणम विनयहीणम जोगिणम घोषिणम सुठुदीनम दुठु पड़ीचम अकाले कौ सझाओ काले न कौ सझाए असझायम सझायम सझायम न सझायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय असाधना की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना हम सुन रहे हैं और सुनते हुए हमारे मन में विचार आता है कि जिन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने अंतिम समय में हमारे सामने ये जीवन जीने की कला के रूप में श्रीमद् उत्तराधन सूत्र की विरासत हमें प्रदान की है, उन महावीर स्वामी का जीवन कैसा था। क्योंकि एकदम से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, एकदम से व्यक्ति तीर्थंकर नहीं हो जाता है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम कुछ विशेषताओं का चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि सम्यक्त प्राप्ति के बाद महावीर की आत्मा ने 27 भव किए। 27 भव, देखिए सम्यक्त प्राप्ति के बाद 27 भव करना इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धि का है और वह सोचता है कि मैं अधम हूँ, मैं क्या भगवान बनूंगा, मैं क्या तीर्थंकर हो सकता हूँ, तो उनके लिए ये 27 भवों का प्रबोध यही है कि एक सामान्य जीव अपनी करनी के अनुसार उत्थान और पतन आदि करता हुआ अंत में तीर्थंकर बन सकता है। इन 27 भवों के अंतर विश्वभूति का भव निदान का, त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव अनंतानुबंधी कषाय का, मरीचिका का भव मिथ्या दर्शन शल्य का है, नए सार का जो प्रथम भव है वो सुपात्र दान का, चक्रवर्ती का भव महाशील का, नंदन राजकुमार का भव महातप का और महावीर का भव महाभाव का है। चलिए एक दृष्टिपात करते हैं भगवान महावीर के 27 भवों पर। पश्चिम महाविद्या में नए सार का पहला भव बना। वन में संतों को सुपात्र दान देकर, उत्तम भावना भाकर, उनकी वाणी को श्रवण करके उन्होंने अनादि में प्रथम बार सम्यक्त्व को प्राप्त किया।
दूसरा भाव स्वधर्म देवलोक में, जिसकी स्थिति एक पल्यम की थी। तीसरा भाव ऋषभदेव का पुत्र भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि बना, दीक्षित हुआ, व्याधि परिचय से पराजित होकर त्रिदंडी भी बने। कपिल के समय समक्ष मिथ्या प्ररूपणा से एक कोड़ा कोड़ी सागर का उन्होंने भवचक्र बढ़ाया। वासुदेव चक्री अरहंत पद के अप्रशस्त मान से नीच गोत्र का उन्होंने बंध किया। चौथा भाव ब्रह्मलोक में, पांचवा देवलोक जिसकी स्थिति 10 सागरोपम। पांचवा भाव कौशिक त्रिदंडी बने का उनका पहला भाव था। छठा भाव पुष्यमित्र का, ये भी त्रिदंडी का रूप था। सातवां भाव सुधर्म स्वर्ग में, जिसकी स्थिति 2 सागरोपम की रही। आठवां भाव अग्नि प्रद्योत का, जिसमें ये भी त्रिदंडी का रूप रहे। नौवां भाव ईशान स्वर्ग में, जिसकी स्थिति 2 सागर से अधिक थी। 10वां भाव अग्निभूति, ये भी त्रिदंडी के रूप में। 11वां भाव सनत कुमार स्वर्ग में, जिसकी स्थिति 7 सागरोपम। भारद्वाज के रूप में 12वां भाव रहा। 13वां भाव महेंद्र देवलोक में स्वर्ग में रहा, जिसकी स्थिति 7 सागरोपम से अधिक थी। 14वां भाव स्थावर का रहा। त्रिदंडी बने का उनका ये छठा भाव, ये 6 भाव हुए त्रिदंडी बने के। 15वां भाव ब्रह्मलोक का, जिसकी स्थिति 10 सागरोपम। 16वां भाव विश्वभूति का हुआ। राजपुत्र थे लेकिन छल से आहत होकर विरक्त हुए, इस भाव में दीक्षित हुए। उपहास से आहत हुए, प्रतिशोध का निदान कर बैठे। 17वां भाव महाशुक्र स्वर्ग का रहा, स्थिति 17 सागरोपम की। 18वां भाव त्रिपृष्ठ का, वासुदेव हुए, राजपुत्र थे। सेना शस्त्र बिना सिंह के होठों को हाथ से पाड़कर पूर्व भाव का प्रतिशोध का उन्होंने बदला लिया। अश्वग्रीव प्रति वासुदेव को मारकर प्रथम वासुदेव बने। नाटक रसिक शैयापाल के कानों में उबलता हुआ शीशा डलवाया और जिसका परिणाम आपको महावीर के भव में कानों में कीलें ठुकवाकर उस उपसर्ग को सहन करना पड़ा। 19वां भाव 7वीं नरक में, जिसकी स्थिति 33 सागर की। 20वां भाव सिंह के रूप में नीललेश्या में आयुबंध किया। 21वां भाव चौथी नरक में भव भ्रमण दीर्घ काल तक बढ़ाया। 22वां भाव विमल राजकुमार के रूप में चक्री का पद बांधा देवलोक में। 23वां भाव प्रिय मित्र चक्रवर्ती, अपर नाम आपका पोटिल भी हुआ, दीक्षित भी हुए। 24वां भाव महाशुक्र स्वर्ग में, जिसकी स्थिति 17 सागरपम। 25वां भाव नंदन राजकुमार का रहा, इस भाव में आपने दीक्षा ली, तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी किया और लाखों मास खमन किए। 26वां भाव प्राणत देवलोक का हुआ और जिसकी स्थिति 20 सागरोपम है। और प्राणत देवलोक से चबकर यह आत्मा भगवान महावीर के भाव में माता त्रिशला के गर्भ में आए और इस भाव में तीर्थंकर हुए और मोक्ष को प्राप्त किया। देवानंदा के गर्भ में सहरण की घटना भगवान महावीर के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि सबसे पहले आपने अभी 27 भवों की जो चर्चा सुनी है उसमें आपने नीच गोत्र का बंध किया था और नीच गोत्र का बंध करते हुए उसका परिणाम भोगना पड़ा कि कुंड नगर के उत्तरी भाग में एक ब्राह्मणों की बस्ती थी। उसमें ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मणी रहते थे। 10वें देवलोक की 20 सागर कुंभ की स्थिति भोगकर भगवान महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आया और तब देवानंदा ने 14 महान स्वप्न देखे और स्वप्न से जागकर उन्होंने ऋषभदत्त को कहा और उत्तम पुत्र की प्राप्ति का फल जान लिया। उसके बाद देवानंदा ने स्वप्न जागरण नहीं किया, 82 रात्रि तक देवानंदा के गर्भ में रही।
लेकिन घटना कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है कि कुंड नगर के दक्षिण भाग में त्रिशला महारानी और सिद्धार्थ राजा रहा करते थे। 83वीं रात्रि को शक्रेंद्र का कायिक आसन चलायमान होता है। उन्होंने देखा कि भगवान का जीव ब्राह्मणी के गर्भ में आया है, एक याचक कुल में आया है। तीर्थंकर क्षत्राणी की गर्भ में ही आते हैं, तब गर्भ परिवर्तन कराना मेरा परम कर्तव्य बनता है। उन्होंने हरिनगमैषी देव को समझाकर आज्ञा प्रदान की। उसने देवानंदा का गर्भ त्रिशला माता के गर्भ में और त्रिशला का कन्या का गर्भ देवानंदा के गर्भ में प्रस्थापित किया। तब देवानंदा ने ये देखा कि जो 14 महास्वप्न देखे थे वो त्रिशला माता के पास जा रहे हैं। उससे उसने गर्भ संहरण का अनुमान लगा लिया, क्योंकि उस समय पुरुषों को 72 कलाओं का ज्ञान होता था और महिलाओं को 64 कलाओं का ज्ञान होता था, तो जिसमें ये स्वप्न विज्ञान भी एक कला है। तो उसके आधार पर उन्होंने जान लिया कि ये गर्भ का संहरण हो चुका है। और फिर उसके बाद त्रिशला माता ने 14 महान स्वप्न देखे और प्रातःकाल में स्वप्न पाठकों को बुलाकर सिद्धार्थ महाराजा ने जो फल जाना उससे प्रसन्न होकर उन्होंने जो स्वप्नवेत्ता थे, विद्वान थे, उनको अनेक प्रकार से सम्मानित करता है, दक्षिणा देकर उनको प्रतिलाभित किया। उन 14 महास्वप्नों का जो फल होने वाला था, क्रम से एक एक करके अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले त्रिशला महारानी ने 4 दांत वाला हाथी देखा, जिसका अभिप्राय ये होता है कि भगवान 4 धर्म का प्रवर्तन करने वाले हैं। दूसरा स्वप्न उन्होंने वृषभ का देखा, श्वेत वृषभ का देखा। इसका मतलब है कि सम्यक्त्व का बीज वपन किया जाएगा। तीसरा स्वप्न उन्होंने सिंह का देखा, जिसका मुंह बड़ा विकसित था। तो इसका अभिप्राय होता है कि 8 कर्म रूप हाथी का विदारण कर पाएंगे। ये कर्म जो हैं ये हाथी के समान बड़े शक्तिशाली होते हैं, प्रबल होते हैं। तो सिंह को देखने का मतलब है कि 8 कर्म रूप हाथी का विदारण होना। चौथा लक्ष्मी का स्वप्न था, जिसका मतलब है कि भगवान 1 वर्ष तक वर्षीदान देने वाले होंगे। 5वां स्वप्न पुष्पमाला का, 5 वर्ण की मालाएं देखी, 2 मालाएं देखी। इसका मतलब था कि ये जो संघ जन हैं, संघ के जो व्यक्ति हैं, वो उनकी आज्ञा को आराधन करेंगे। कोई भी उनकी आज्ञा को ठुकराने वाला नहीं होगा। चंद्रमा देखा, पूर्ण चंद्रमा देखा उन्होंने, पूर्णिमा का चंद्रमा जैसा होता है। तो इसका मतलब है कि उन्हें हृदय जो है वो नेत्र को आह्लाद करने वाला होगा। सूर्य देखा, ज्येष्ठ महीने का जैसा सूर्य खूब दीप्यमान होता है। इसका मतलब जान लिया कि भगवान की जो आत्मा है वो दीप्तिमान प्रभामंडल वाले होंगे। ध्वजा को देखते हैं, एक फहराती हुई लहराती हुई पताका को देखा। इसका अभिप्राय जाना गया कि धर्म ध्वजा को लहराने वाले होंगे। जल से भरे हुए कलश को देखा। इसका मतलब ये जान लिया कि धर्म संघ के शिखर पर विराजेंगे, यानी कि टॉप पोजीशन को वो प्राप्त करेंगे, और उन्होंने की। 10वां पद्म सरोवर को देखा। इसका मतलब है कि स्वर्ण कमल पर चलने जैसा परिणाम होगा। समुद्र देखा, श्वेत दुग्धामृत वाला। तो इसका अभिप्राय हुआ कि केवल ज्ञान रूपी समुद्र के वो स्वामी होने वाले हैं। 12वें स्वप्न में विमान देखा, देव देवी से युक्त विमान देखा। इसका मतलब है कि वो वैमानिकों के द्वारा भी पूजे जाएंगे। 13वां रत्न राशि, निर्मल रत्न राशि स्वप्न में देखी। इसका मतलब है कि रत्न जड़े मुकुटधारी इंद्रों के द्वारा भी वो पूजनीय होंगे। और 14वां स्वप्न निर्धूम अग्नि का देखा। इसका अभिप्राय जाना कि ये आत्मशुद्धि कारक होगा।
कुल मिलाकर इन 14 स्वप्नों का अगर संयुक्त फल हम इवैल्यूएट करते हैं तो इसका मतलब ये कहा गया कि जो माता त्रिशला रानी है उनको तीर्थंकर या चक्री पुत्र की प्राप्ति होगी, जो सूर्य जैसा तेजस्वी होगा और चंद्रमा जैसा शीतल होगा, धर्म ध्वजा को फहराने वाले होंगे और अपने जीवन में वो इंद्रों, देवेंद्रों, देवों, वैमानिकों के द्वारा वो पूजित हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 14 महास्वप्न त्रिशला महारानी ने देखे और वो जाग जाती हैं, परिणाम जाना गया। और भगवान जब गर्भ में थे तब शक्रेंद्र की आज्ञा से वैश्रवण देवों ने, जृंभक देवों ने कुल राज्य में खूब स्वर्ण रत्न आदि की वृद्धि की है। चंड प्रद्योत राजा जैसा नतमस्तक हो जाता है। राज्य में सारे वैर विरोध शांत हो गए। प्रजाजनों की दिशा में उपहार दक्षिणादि की धारा प्रवाह वृद्धि होती है। देश देशांतर में राजा सिद्धार्थ का मान और यश बढ़ता है। उससे राजा रानी ने ये मान लिया, ये मन में चिंतन कर लिया कि पुत्र अगर होगा तो उसका नाम वर्धमान रखा जाएगा। तो जैसा स्वप्न के अनुसार और उनके गर्भकाल के अंदर जैसा राज्य की स्थिति थी उसके अनुसार जब महावीर का जन्म होता है, उस भव्य आत्मा का तारण तिरण जहाज की आत्मा का माता त्रिशला की कुक्षी से होता है, तो उनका नाम जो है वो वर्धमान ही रखा गया। और जन्म नाम चंद्र राशि के अनुसार रखा जाता है और तीर्थंकरों के जो नाम है वो घटना विशेष के अनुसार ही रखे जाते हैं। भगवान महावीर चैत सुदी 13 की रात्रि में तीसरे पहर में जन्म लेते हैं। उस समय पूर्व आकाश में मकर लगन था। मंगल, सूर्य, गुरु, शनि 4 ग्रह केंद्र में उचित थे, उच्च अवस्था में थे। मकर लगन में योग कारक शुक्र ग्रह 5वें घर में स्वग्रही था। सप्तमेश चंद्र कन्या राशि में नवम में था। भगवान जन्मे तब देव समूह के आगमन से रात्रि में महाशब्द दिन जैसा प्रकाश हुआ। जृंभक देवों ने विपुल विविध वर्षा की और 10 दिशावासी 56 दिशा कुमारियों ने प्रसूति कर्म करके मंगल गीत गाए। शक्रेंद्र उनको मेरु पर्वत पर पंडग वन में अभिषेक शिला पर ले गए। वहाँ 64 इंद्रों ने मिलकर भगवान का जन्म अभिषेक किया और दूसरे दिन प्रातःकाल सिद्धार्थ राजा ने महोत्सव प्रारंभ किया और 12वें दिन समग्र जनों को भोज देकर उनके समक्ष नामकरण कर दिया गया। बचपन में एक देव के उपसर्ग में दृढ़ता से वीर नाम दिया गया। 12.5 वर्ष परिचय उपसर्ग में दृढ़ता से इंद्र ने उनको महावीर नाम दिया और दीक्षा से पूर्व 2 वर्ष तक श्रमण जैसी चर्या जो उन्होंने पालन की, क्योंकि उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने उनको दीक्षा की आज्ञा नहीं दी। 2 वर्ष तक वैराग्य काल में। तो महावीर की आत्मा जो है, चाहे वीर कहो, चाहे महावीर कहो, चाहे श्रमण कहो, चाहे सन्मति के दायक कहो, लेकिन उस भव्य आत्मा ने जन्म लेकर अपने मनुष्य भव को सार्थक किया है। वो अपनी माता के प्रति पूर्णतया भक्त हुए हैं और अपार शक्ति संपन्न हुए हैं। उनके जीवन की घटना है कि जब मेरु पर्वत पर अभिषेक काल में महावीर की लघु काया को देखकर देवताओं के मन में ये विचार आया कि ये छोटी सी काया, नन्हा सा जीव अभिषेक की जलधारा को कैसे सहन करेगा। तो जब ऐसी शंका शक्रेंद्र को होती है तब वीर ने केवल अपने वाम पाद के अंगूठे से और इसके साथ साथ जब 8 वर्ष की उम्र के बाद उनको कलाचार्यों के पास लेकर गए तो देखिए कलाचार्यों ने कई प्रश्न पूछे। कोई कठिन काम नहीं था क्योंकि ज्ञान लेकर पैदा हुए थे
कितने ज्ञान लेकर पैदा होता है तीर्थंकर? 3 ज्ञान लेकर पैदा होता। उनको व्यावहारिक शिक्षा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माता पिता इस बात से अनभिज्ञ थे, इसलिए कलाचार्य के पास उनको लेकर जाते हैं। लेकिन उनके जीवन की खासियत देखिए, जो कलाचार्य ने सवाल पूछे उनका उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण से व्याकरण सम्मत उत्तर दिया। उनकी प्रतिभा को देखकर कलाचार्य भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे विशेष बात उनके जीवन की यह रही कि वो 8 वर्ष का बालक सब कुछ जानता है, ज्ञान है उनके पास, लेकिन फिर भी कलाचार्य जब पूछते हैं तो बड़े विनम्रता से उत्तर देते हैं। अभिमान नहीं है कि अरे ये तो मैं जानता हूँ, अरे ये मेरे से क्या पूछ रहे हैं, अरे इतना सब तो मेरे को आता है, ऐसा कुछ नहीं। ये विनम्रता, ये उनके जीवन की विशेष बात रही है। तो भगवान जब 17 वर्ष के हुए तब माता पिता के आग्रह से और भोगावली कर्म शेष रहने से समरवीर की पुत्री यशोदा से उनका पाणी ग्रहण हुआ। उससे उनको प्रिय दर्शना पुत्री की भी प्राप्ति होती है। बहन सुदर्शना का पुत्र जामाली ने उनका 2 वर्ष का समय है। ये जो केशी कुमार श्रमण थे उनके श्रावक श्राविका थे, और जब भगवान 28 के हुए तब वे संलेखना पूर्वक स्वर्गस्थ हो चुके थे, राजा सिद्धार्थ और त्रिशला महारानी। उनके स्वर्गवास के बाद भगवान का अभिग्रह पूर्ण होता है। वो अभिग्रह आप जानते हैं कि कब उन्होंने धारण किया था? गर्भ काल में अभिग्रह धारण किया था कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संयम जीवन में प्रवेश नहीं करूँगा। लेकिन इस बात से ये जान लेना चाहिए कि वो भव्य आत्मा उसी भव में मोक्ष जाने वाली थी। वर्तमान में अगर कोई ये कहे कि जब तक माता पिता हैं संयम जीवन में प्रवेश नहीं करें, साधारण बात हो जाती है। लेकिन इस समय हमारे को नहीं पता है, वो भव्य आत्मा उसी भव में मोक्ष जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने चिंतन कर लिया कि मोक्ष की साधना तो करनी ही है, उपसर्गों को सहन करना ही है, ये जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के जीवित रहते कि माता पिता को दुख नहीं हो, एक संकल्प था कि माँ को दुख नहीं होना, पिता को दुख नहीं होना, इसलिए उन्होंने ये संकल्प कर लिया। लेकिन भाई नंदीवर्धन से दीक्षा की अनुज्ञा जब मांगते हैं तो खींचातान होती है। भाई कहता है कि माता पिता का भी देवलोक गमन हुआ है, स्वर्गवास हुआ है, तो आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे। तो इसलिए उन्होंने 2 वर्ष रुकने का उनको आग्रह करते हैं। 2 वर्ष तक वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करते हैं, सचित आरंभ का त्याग करते हैं, गृह कार्य के परामर्श से अस्पृष्ट रहते हैं। उन्होंने गृहवास से ही श्रमण संज्ञा संपन्न बन जाते हैं। दूसरे वर्ष वे प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान देते हैं और 1 वर्ष में करीब 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख का उन्होंने वर्षी दान दिया। 30 वर्ष के होने पर माघ कृष्णा दशमी को चौथे पहर में चंद्र प्रभा शिविका में बैठकर ज्ञातखंड उद्यान में अशोक वृक्ष था, वहाँ पर आते हैं और वहाँ आकर उन्होंने अलंकार आदि का विसर्जन किया, वो शिरा दिया, पंचमुष्टि लोच करते हैं। बेले तप पूर्वक उन्होंने पूर्ववर्ती तीर्थंकरों को, सिद्धों को नमस्कार करके अकेले ही प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं और जैसे ही दीक्षा पाठ पढ़ते हैं भगवान को चौथा मनः पर्यव ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी तारण तिरण जहाज, जन जन की आराध्या के केंद्र, आस्था के केंद्र, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने हमें अनेक प्रकार से जो है ज्ञान का भंडार दिया है, हमें अपने जीवन जीने की कला सिखाई है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को हम बारंबार वंदन नमन करते हुए, हम उनके स्तवन के रूप में गुणानुवाद करते हुए आज की सभा को हम विराम देंगे। जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु,
जगनायक सुखदायक, जगनायक सुखदायक, अति गंभीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर में जन्मे त्रिशला के जाए, ओ माता त्रिशला के जाए। पिता सिद्धार्थ राजा, पिता सिद्धार्थ राजा, सुर नर हर्षाए। ओम जय महावीर प्रभु। दीनानाथ दयानिधि है मंगलकारी, ओ स्वामी है मंगलकारी। जगहित संयम धारा, जगहित संयम धारा, प्रभु पर उपकारी। ओम जय महावीर प्रभु। पापाचार मिटाया, सतपथ दिखलाया, ओ स्वामी सतपथ दिखलाया। दया धर्म का झंडा, दया धर्म का झंडा, जग में लहराया। ओम जय महावीर प्रभु। अर्जुन माली गौतम श्री चंदन बाला, ओ स्वामी श्री चंदन बाला। पार जगत से बेड़ा, पार जगत से बेड़ा, इनका कर डाला। ओम जय महावीर प्रभु। पावन नाम तुम्हारा, जग तारण हारा, ओ स्वामी जग तारण हारा। निश दिन जो नर ध्यावे, निश दिन जो नर ध्यावे, कष्ट मिटे सारा। ओम जय महावीर प्रभु। करुणा सागर तेरी महिमा है न्यारी, ओ स्वामी महिमा है न्यारी। ज्ञान मुनि गुण गावे, हम सब मिल गुण गावे, चरणन बलिहारी। ओम जय महावीर प्रभु। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, गुरु महाराज की, गुरुनी जी महाराज साहब की, जैन धर्म की, श्रमण संघ की, आज के आनंद की, पूज्य गुरुवर्य श्री जी की साधना प्रारंभ हो चुकी है। 3 दिन मौन, तेला तप, साधना अखंड रूप से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। गुरुवर्य श्री जी की ओर से आप सभी के लिए भी यही निर्देश है कि आप तप करना, जप करना, अपने कर्मों के निर्जरा करना और प्रभु महावीर निर्वाणोत्सव पर अप्पा दीवो भव को सार्थक करने का प्रयास करना। अपनी आत्मा को दीपक बनाओ, अपनी आत्मा के भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करो। ज्ञान है तो सभी विवेक पूर्वक हमारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति।
कल शुक्रवार है, 8:30 बजे से श्रीमद् उत्तराधन सूत्र का वाचन होगा। कल धनतेरस भी है। पूज्य आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का भी जन्म जयंती है। शुक्रवार का योग भी है, उवसघरम का जाप भी होना है, इसलिए समय रहेगा 8:30 बजे से 9:30 के बीच में। 5-7 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। तो हम ये सभी जो भी हमको आराधना गुणानुवाद करना है, भगवान की वाणी का श्रवण करना है, उस सभी का आप लाभ लेंगे इन्हीं भावों के साथ। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रारूपित दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। दया पालो सा, धर्म ध्यान करो, आनंद ही आनंद। साता है सा। आप भी तपस्या में साता रखना।